अस्सलामुअलैकुम। व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं जेरंड एंड पार्टिसिपल के कंपैरिजन को। और इससे पहले हमने बेसिक लेवल में इसका कंपैरिजन देखा है पार्ट 1 में। अब हमारा पार्ट 2 है जिसके अंदर हम एडवांस लेवल के ऊपर पार्टिसिपल और जेरंड का जो है उसके कंपैरिजन को करेंगे और उनके डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। अब ये हमारा जो पार्ट 2 है इसको मैंने सब डिवाइड किया है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। तो ये अभी इसका ए पार्ट चल रहा है, पार्ट 2 का ए पार्ट यानी सब पार्ट इसका ए है। इसके अंदर हम फ्रेज एंड क्लॉज जो है उसके लिहाज से यानी फ्रेज एंड क्लॉज वाइज जो एनालाइज करने की कोशिश करेंगे जेरंड एंड पार्टिसिपल को। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अ जेरंड में फंक्शन इन टू वे। जो आपका जेरंड है वो दो तरीकों से फंक्शन कर सकता है। किस तरह से, ये एग्जांपल देखेंगे। वी रिलैक्स बिकॉज थंडरिंग वॉज स्टॉप्ड। हमने रिलैक्स किया या हम रुक गए क्योंकि जो थंडरिंग थी वो जो है रुक गई। अब यहाँ पे जो थंडरिंग है, जरा सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे गौर करें। ये नाउन के तौर पे यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, यानी आप कह सकते हैं कि अकेला नाउन है यहाँ पे, ये सिंपली नाउन स्टैंडिंग अलोन। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। क्लोजिंग द स्कूल मीन्स पुटिंग स्टूडेंट्स आउट ऑफ स्टडी। अब यहाँ पे ये जो आपकी क्लॉज है मीन्स के बाद पुटिंग स्टूडेंट्स आउट ऑफ स्टडी, तो यहाँ पे ये आपका जो है वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। आपका जो जेरंड है यानी पुट पुट मतलब पुट से पुटिंग यानी स्टूडेंट्स को ये गवर्न कर रहा है। तो यहाँ पे ये इस सेंटेंस के अंदर ये जो आपका जेरंड है ये नॉन फाइनाइट नॉन क्लॉज है, ये इसके अंदर वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि दो तरह से आपका जेरंड यूज हुआ है, सिंपली एक अकेले नाउन के तौर पे और दूसरा वर्ब के तौर पे नॉन फाइनाइट क्लॉज के अंदर। अच्छा, इसी तरह अगर हम पार्टिसिपल को देखें, सिमिलरली अ पार्टिसिपल में आल्सो फंक्शन इन टू वेज। तो पार्टिसिपल जो है ये भी दो तरह से फंक्शन करेगा। जैसे थ्री गर्ल्स वर ट्रैप्ड इन द ब्लेजिंग रूम। अब ब्लेजिंग बेसिकली रूम को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, तो लिहाजा ये एडजेक्टिव है। लेकिन ब्लेज चूंकि वर्ब भी है तो लिहाजा ये जो ब्लेजिंग है ये वर्बियल एडजेक्टिव के तौर पे यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें। वी saw many fallen electric poles along the road side। अब यहाँ पे भी पार्टिसिपल जो है आपका पास्ट पार्टिसिपल ये जो आपका है वर्बियल एडजेक्टिव के तौर पर रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि फॉल से फॉलन, तो ये इलेक्ट्रिक पोल यानी इसको क्वालिफाई कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं वो गिरे होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। वी रिसीव्ड 3 फाइल्स कंटेनिंग रिजेक्टेड रिपोर्ट्स। अब यहाँ पे देखें ना, टू कंटेन, तो ये कंटेन से कंटेनिंग बना हुआ है, तो यहाँ पे ये वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। कंटेनिंग रिजेक्टेड रिपोर्ट्स ये आपकी नॉन फाइनाइट क्लॉज है और इसके अंदर ये आपका वर्ब के तौर पे रोल प्ले कर रहा है। अब अगर किसी स्टूडेंट्स को क्लॉज का नहीं पता, फ्रेज का नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि नाउन क्लॉज कौन सी होती है, एडजेक्टिवल क्लॉज कौन सी होती है, या फाइनाइट या नॉन फाइनाइट क्लॉज को कौन सी होती है, तो उसके लिए वो रेलेवेंट टॉपिक है, देखें लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। इस टॉपिक के अंदर हम इस तरफ नहीं जाएंगे, इस पे बहस नहीं करेंगे, वो टॉपिक हमारा लंबा हो जाएगा। हम अभी सिर्फ जस्ट जेरंड एंड पार्टिसिपल को कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे अब नोट है, व्हेन अ पार्टिसिपल एक्ट्स एज अ वर्ब इन नॉन फाइनाइट क्लॉज, इट्स सेंस इज सिमिलर टू दैट ऑफ एडजेक्टिवल और एडवर्बियल क्लॉज। तो जब आपका पार्टिसिपल है वो किसी नॉन फाइनाइट क्लॉज के अंदर जो है वो यूज हो रहा है, तो इसकी सेंस जो है बिल्कुल उसी तरह है जैसा कि किसी एडजेक्टिवल या एडवर्बियल क्लॉज की होती है। तो इसी की थोड़ी वेरिएशन देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। जैसे अब ये सेंटेंस था, वी रिसीव 3 फाइल्स कंटेनिंग रिजेक्टेड रिपोर्ट्स, इसकी दूसरी तरह से अगर हम देखें, वी रिसीव 3 फाइल्स दैट कंटेन रजिस्टर्ड लेटर्स। अब ये आपकी एडजेक्टिवल क्लॉज है, ये बेसिकली फाइल को जो है ये पूरे का पूरा जो आपका क्लॉज है ये फाइल को क्वालिफाई कर रहा है, तो लिहाजा ये एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। तो चूंकि ये क्लॉज है तो ये एडजेक्टिवल क्लॉज है। तो लेकिन आप ऊपर वाले सेंटेंस को और नीचे वाले इस सेंटेंस को देखें, कोई डिफरेंस नहीं है इनकी सेंस में, ट्रांसलेशन भी सेम बन रही है। तो यहाँ पे जो आपका पार्टिसिपल है वो यूज हुआ है किसमें, वर्ब की फॉर्म में, नॉन फाइनाइट क्लॉज में, और यहाँ हमने एडजेक्टिवल क्लॉज यूज किया है, तो ये इनकी सेंस सेम है। नेक्स्ट में देखें आप, having reached their destination they were received by the officials। अब जो उन्होंने ऑफिशियल ने रिसीव किया, कब किया, जब वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे। तो इसका मतलब है ये टाइम को जो है एक्सप्रेस कर रहा है ये वाला जो आपका क्लॉज है। और ये चूंकि
उसको वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, यानी उसकी जो दे वर रिसीव्ड, वो उन्हें रिसीव किया गया, ठीक है। तो रिसीव वर्ब है, तो उस हवाले से कब रिसीव किया गया, जब वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे। तो लिहाजा यहाँ पे जो है ये एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम है। तो इसमें इसी सेंटेंस को, जो नीचे वाला सेंटेंस है, इसको हम इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्हेन दे हैड रीच्ड देयर डेस्टिनेशन दे वर रिसीव्ड बाय द ऑफिशियल्स। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें वेरिएशन आ जाती है, लेकिन आपका जो है वो इसका जो सेंस है और आपका जो उसका ट्रांसलेशन है वो सेम रहती है। एक और एग्जांपल देखते हैं, गिवन टाइम आई शैल अचीव माय गोल। अगर मुझे वक्त मिले तो मैं अपना जो है गोल अचीव कर सकता हूँ। अब इसी सेंटेंस को हम पार्टिसिपल के बगैर भी लिख सकते हैं। अब गिवन की जगह गिवन टाइम, ये अब यहाँ पे पार्टिसिपल यूज हुआ है, तो हम इसके बगैर भी सेंटेंस को लिखेंगे कैसे, आई शैल अचीव माई गोल प्रोवाइडेड दैट आई एम गिवन टाइम। अगर मुझे वक्त दिया जाए तो मैं अपना गोल अचीव कर लूंगा। इसी तरह हम इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, आई शैल अचीव माई गोल इफ आई एम गिवन टाइम। नेक्स्ट एक और कैटेगरी है स्ट्रक्चर वाइज, यानी आप इसको एक और तरह से भी लिख सकते हैं, इफ आई एम गिवन टाइम आई शैल अचीव माई गोल। तो अब ये चार सेंटेंसेज हैं, ये वाला और ये वाले तीन, इनकी ट्रांसलेशन सेम है, सेंस सेम है, लेकिन आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो है उसका उसके अंदर वेरिएशन आ रही है। तो कंक्लूड करेंगे हम इस तरह से कि मैं आपको पहले बताता होता हूँ कि हमने चीज़ों की सेंस में जाना है, उसमें कोई पक्का नहीं कर लेना कि जी हम ये ऐसे होगा तो ऐसे ही होगा। सेंस को समझना है और मकसद हमारा मैसेज को कन्वे करना है। तो डिफरेंट तरह से आप अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं लिखते हुए। बस बात ये है कि क्लैरिटी होनी चाहिए, जो मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे हैं, आपको जो पढ़ रहा है बंदा उसको वही वाला मैसेज मिलना चाहिए, वो कंफ्यूज ना हो, वो कुछ और परसीव ना कर ले, जो आप मैसेज देना चाह रहे हैं वही उसको मैसेज मिले। तो ये बेसिकली आपका जो है मेन एम्फेसिस इस चीज़ पर होना चाहिए। एक और चीज़ है, समटाइम्स अ पार्टिसिपल क्लॉज एक्ट्स लाइक अ कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो बाद औक़ात एक पार्टिसिपल क्लॉज, यानी वो वाली क्लॉज जिसके अंदर हमने पार्टिसिपल यूज़ किया, वो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज के तौर पे भी यूज़ होती है। एग्जांपल देखेंगे तो स्कूल बिल्डिंग फेल ऑन ग्राउंड नैरोली मिसिंग अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। अब नैरोली यहाँ पे चूँकि यूज़ हुआ है पार्टिसिपल के तौर पे, तो ये आपकी पार्टिसिपल क्लॉज बन जाती है, नैरोली मिसिंग अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी जो नीचे वाला सेंटेंस है इसके साथ अगर ऊपर वाले सेंटेंस को हम करें कंपेयर, द स्कूल बिल्डिंग फेल ऑन द ग्राउंड एंड नैरोली मिस्ड अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं इन दोनों सेंटेंस की स्ट्रक्चर में वेरिएशन जरूर है, लेकिन इसका मफहूम, इसकी सेंस और इवन की इसकी ट्रांसलेशन जो है वो सेम टू सेम बन रही है।